सी 109 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ, जो दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और एक बात बता दूँ कि ये एक लड़की है भावना मिश्रा, जिसने मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में मतलब कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी कि मैम MSc 109 का भी हिंदी में क्वेश्चन अपलोड कीजिए। तो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए ही अपलोड कर रही हूँ। आप लोग इसे देख लीजिएगा और अपने दिसंबर एग्जाम टर्म एंड एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पेपर ऑफ जून 2022। तो जून 2022 का आप प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी इग्नू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो इसलिए आप पहले तो जून का जो 2022 का पेपर है वो मेरे टाइमलाइन पर अपलोड है, तो आप वहाँ जाके खोल के देख सकते हैं। पहले वो क्वेश्चन देख के एनालाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हाउ डू यू मेजर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट डाटा आर अवेलेबल फॉर इट इन इंडिया। आप शैक्षिक बुनियादी ढांचे को कैसे मापते हैं, भारत में इसके लिए कौन से आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध के लक्षण लिखें। और फिर है मेरिट ऑफ यूजिंग हिरशमैन हिंडफिंडाल और इंडिसेस फॉर मेजरिंग इनइक्वालिटी। असमानता को मापने के लिए हिस्मैन और हरफिंडल सूचकांकों का उपयोग करने के गुण लिखें। नॉर्मल साइंस इज अ ट्रेडिशनल बाउंड एक्टिविटी, डू यू हैव अ काउंटर व्यू, वाई। सामान्य विज्ञान एक पारंपरिक बाध्य गतिविधि है, क्या आपके पास काउंटर व्यू है, क्यों। व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल ऑफ साइंटिफिक मेथड सुपीरियर टू इंडक्टिविस्ट मॉडल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, क्या वैज्ञानिक पद्धति का हाइपोथेटिक डिडक्टिव मॉडल इंडक्टिविस्ट मॉडल से बेहतर है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। हाउ डज नॉलेज और थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हेल्प रिसर्च टू अंडरटेक रिसर्च। व्याख्यावाद के लिए कौन सी शोध रणनीति उपयुक्त है, क्यों सामाजिक विज्ञान विषयों के उदाहरण दे। विच रिसर्च स्ट्रैटेजी इज अप्रोप्रिएट फॉर इंटरप्रेटिविज्म। हाउ डज नॉलेज ऑफ द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हेल्प अ रिसर्चर टू अंडरटेक रिसर्च। व्याख्यावाद के लिए कौन सी शोध रणनीतिक उपयुक्त है, क्यों सामाजिक विज्ञान विषयों के उदाहरण दें। विच रिसर्च स्ट्रैटेजी इज अप्रोप्रिएट ऑफ इंटरप्रेटिविज्म, वाई, गिव एग्जाम्पल फॉर सोशल साइंस डिसिप्लिन। उपभोक्ता व्यवहार पर शोध में इनोवा का महत्व। व्याख्यावाद के लिए कौन सी शोध रणनीति उपयुक्त है, क्यों सामाजिक विज्ञान विषयों के उदाहरण दें। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ एनोवा इन रिसर्च ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, कॉमन इशूज फेस्ड व्हेन यूजिंग स्ट्रक्चरल इक्वेशन modeling technique, explain range equalization, a method of index construction, how are weight assigned to variables under this method। सूचकांक निर्माण की श्रेणी में समकारी विधि की व्याख्या करें, इस पद्धति के अंतर्गत चरों को भार कैसे नियत किया जाता है। संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग तकनीक का उपयोग करते समय आम समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है। आगे देखते हैं। Sampling producer helpful is making unbiased estimation illustrate with help example। यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया निष्पक्ष अनुमान लगाने में सहायक है, सहायता उदाहरण द्वारा समझाइए। What is auto correlation, how it is detected, what are the remedial measure to handle। स्वतः सहसंबंध क्या है, इसका पता कैसे लगाया जाता है, निपटने के उपाय क्या है। ऑटो सहसंबंध ऑटो कोरिलेशन। और हाउ डू स्केलिंग टेक्निक हेल्प इन डाटा क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द लाइकर्ट टाइप स्केल यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। स्केलिंग तकनीकें डेटा वर्गीकरण में कैसे मदद करती है, उपयुक्त उदाहरण का उपयोग करते हुए लिकर्ट प्रकार के पैमाने की व्याख्या कीजिए। लाइकर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर कंपोजिट इंडेक्स एंड इट्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, समग्र सूचकांक और इसके निर्माण के चरण। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिसिस, पत्र 4 विश्लेषण। हाउ पार्टिसिपेटरी रिसर्च रिफ्लेक्सिव फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिव, कैसे सहभागी अनुसंधान आत्मचिंतनशील, लचीला और पुनरावृत्त है। फिर है क्रिटिकल थ्योरी पैराडिज्म, गंभीर सिद्धांत प्रतिगमन। वेरियस पॉजिटिव मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता के विभिन्न सकारात्मक उपाय। फिर है मल्टी कॉलिनेरिटी and its consequence, how would you डिटेक्ट मल्टी कॉलरेंटी, बहुसंग्रहता और उसके परिणाम आप बहुसंग्रहता का पता कैसे लगाएंगे। कंटेंट एनालिसिस इट्स वेरियस अप्रोचेस, सामग्री विश्लेषण और उसके विभिन्न दृष्टिकोण। और आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर चुकता और समायोजित आर चुकता क्या है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। आर स्क्वायर मेथड पूछता है। कंटेंट एनालिसिस एंड इट्स वेरियस अप्रोचेस,
सामग्री विश्लेषण और इसके विभिन्न दृष्टिकोण। हाउ डज द नॉलेज ऑफ द रिसर्च पर्सपेक्टिव हेल्प अ रिसर्चर टू अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन सोशल साइंस। अनुसंधान परिप्रेक्ष्य का ज्ञान किस प्रकार एक शोधकर्ता को सामाजिक विज्ञान में शोध अध्ययन करने में मदद करता है। आगे देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। थैंक यू।